हमने लिया है जो बच्चों ने कमेंट में डाउट पूछा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं और डाउट्स को पूछ रहे हैं कि एग्जाम्पल 3 को बताइए और एग्जाम्पल 5 को बताइए, सॉरी 6 को। तो मैं एग्जाम्पल 3 अभी कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं 6 भी बना करके आपको सेंड करूँगा। तो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज द कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है यहाँ पर, ओके, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये किसके इक्वल है, जितना रेडियस है उसके इक्वल टू आर। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, AC को एक्सटेंड किया है और BD को एक्सटेंड किया गया, देन इट मीट एट C, प्रूव दैट एंगल AE, टू प्रूव एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फिगर के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जैसे दिया है कि रेडियस के इक्वल है तो हम इस रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं। आई होप नाउ द कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है कि ये ड्रॉ रेडियस OC and OD, ऑल्सो ज्वाइन BC। क्यों? क्योंकि ये एक सेमी सर्कल का काम करेगा, ये एक सेमी सर्कल का काम करेगा, एंड वी हैव लर्न्ड दैट द एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऑल्सो ज्वाइन BC। नाउ प्रूफ, ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए प्रूफ में ना देकर के डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन बी, इट कैन बी चेंज। तो कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक सेमी सर्कल में बन रहा है ACB, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ACB, आप ही बता दीजिए। वेरी गुड, 90 डिग्री। सबसे पहले हमने लिख दिया एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। क्या इसमें किसी को डाउट? अब देखिए एक आपको ये जब रेडियस के इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव गॉट OCB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, so एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, क्या एंगल को पहले लिख दीजिए, एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब COD जो सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, देखिए COD 60 डिग्री है, तो यही वैल्यू आपका इस पे यानी कि सर्कल पे कितना बन रहा है, एंगल CBD क्या बन रहा है, एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, क्या कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एट सर्कल is half of angle subtended at center। इस लाइन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही मेन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, पार्ट जो है पूरे क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब देखिए CBD मुझे पता चल गया ये 30 डिग्री है। अब फिगर पे ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, तो क्या इस साइड कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो अब देखिए मुझे फाइंड आउट करना है ये, तो इन ट्रायंगल CEB यू आर नोइंग द टू वैल्यूज, कैन यू फाइंड द थर्ड वन यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। वेरी गुड माय डियर, कैन आई राइट एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। व्हाई? लीनियर पेयर, linear pair, so it is 90 degree. Now we will use in triangle
CEB एंगल CEB प्लस एंगल EBC प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। CEB नहीं निकालना है, CEB प्लस EBC 30 डिग्री प्लस BCE 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 और CEB कैन ऑल्सो बी रिटन एज AEB। सो यही एंगल का नाम हो गया AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस आई होप जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट लगे फिर से पूछिए, आई विल ट्राई और सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करें। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।